सीएसएस बॉक्स मॉडल या बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हमारे टॉपिक्स आज कवर होने वाले हैं, इसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक आज का हमारा है कंटेंट, सेकंड पैडिंग है, थर्ड टॉपिक आज का है बॉर्डर एंड फोर्थ टॉपिक है मार्जिन और आज का हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चों सेटिंग बॉर्डर एंड आउटलाइंस। तो आइए बच्चों इसको हम डिटेल में देखें। सीएसएस बॉक्स मॉडल ऑब्लिक बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी। The CSS box model is a set of rules that defines the layout of every element on a web page। बच्चों CSS box model एक set of rules होता है जिसका यूज़ किया जाता है कि किसी भी टैग को किस तरीके से वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले कराना है। In box model, every element in a page is considered to be a rectangular box। The box model allows to add a border अराउंड ईच एलिमेंट ऑफ अ HTML डॉक्यूमेंट। बच्चों CSS बॉक्स मॉडल अलाउ करता है कि आपने जितने भी एलिमेंट अपने वेब पेज के अंदर यूज़ किया है उसमें हर एक एलिमेंट के अंदर आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ईच एंड एवरी बॉक्स हैज़ 4 प्रॉपर्टीज़ इन CSS। बच्चों जो भी बॉक्स हम डिफाइन करते हैं उसके 4 प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा कंटेंट। दिस इज़ द मिडिल पार्ट हैविंग टेक्स्ट, इमेज आर एनी मीडिया कंटेंट। बच्चों जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे डिज़ाइन करते हो उसके अंदर का जो ये एम्प्टी पोर्शन होता है वो होता है कंटेंट एरिया। यहीं पे हम अपने कंटेंट को, यहीं पे अपने हम स्टेटमेंट को यहाँ पे हम राइट करते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक देखिए पैडिंग। स्पेस द फ्री एरिया क्रिएटेड बिटवीन द कंटेंट एंड द बॉर्डर। बच्चों ये जो कंटेंट एरिया होता है जहाँ पे हम अपने स्टेटमेंट को राइट करते हैं, ये एरिया हो गया आपका। ये जो बॉर्डर होता है इसके बीच का जो गैप होता है इसी को हम पैडिंग कहते हैं। ठीक है। द CSS प्रॉपर्टीज आर पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग बॉटम एंड पैडिंग लेफ्ट। तो ये जो पैडिंग होते हैं बच्चों ये टोटल 4 होते हैं। ये जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम पैडिंग टॉप कहते हैं, लेफ्ट साइड वाला जो पोर्शन होता है इसको हम पैडिंग लेफ्ट कहते हैं, और नीचे जब आएंगे आप तो ये हमारा पोर्शन जो होता है इसको पैडिंग बॉटम कहा जाता है, और राइट साइड में जब आप आएंगे तो इसको हम कहेंगे पैडिंग राइट। ठीक है बच्चों। These जनरेट स्पेस अराउंड HTML एलिमेंट। बच्चों ये एक स्पेस जनरेट करता है कि आपका जो कंटेंट है और ये जो बॉर्डर है इसके बीच में ये जो एरिया होता है इसका ये जो स्पेस है बच्चों इसको ये इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बच्चों देखिए बॉर्डर। इट इज़ द फ्री एरिया बिटवीन द बॉक्सेस, पैडिंग एंड मार्जिन। बच्चों ये जो बॉर्डर का पोर्शन होता है ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैडिंग के ऊपर का ये जो पोर्शन होता है जहाँ पे आपका ये बॉर्डर दिख रहा है, पैडिंग से और बॉर्डर के बीच का ये जो गैप है ये बॉर्डर का एरिया होता है हमारा। ठीक है। तो ये बॉर्डर भी हमारे टोटल 4 होते हैं। सबसे ऊपर का जो पोर्शन होता है ये बॉर्डर टॉप हो गया। ठीक है। इधर आप आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये बॉर्डर लेफ्ट हो गया, और नीचे जब आप आते हैं तो ये बॉर्डर बॉटम हो गया, और राइट साइड में जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये बॉर्डर राइट होता है। तो टोटल हमारे 4 बॉर्डर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों मार्जिन। इट इज द स्पेस बिटवीन अ बॉक्स एंड इट्स सराउंडिंग बॉक्सेस। CSS allow properties to specify the margin for each side of an element such as margin top, margin right, margin bottom, margin left। बच्चों जो भी डॉक्यूमेंट आप डिज़ाइन करते हैं उसके ऊपर जहाँ पे आपका बॉर्डर फिनिश होता है उसके चारों तरफ एक वाइट एरिया होता है। ठीक है। तो टॉप साइड पे जो वाइट एरिया होता है उसको हम मार्जिन टॉप कहते हैं। लेफ्ट साइड का जो वाइट एरिया बचता है बच्चों उसको आप मार्जिन लेफ्ट कहते हैं, और जब आप नीचे बॉटम पे आएंगे तो ये जो हमारा वाइट एरिया होता है इसको हम मार्जिन बॉटम कहते हैं, और राइट साइड में आप ये वाइट एरिया जो आपको दिख रहा है ये हमारा होता है मार्जिन राइट। तो टोटल बच्चों ये 4 मार्जिन अवेलेबल होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, देख लीजिए बच्चों। मार्जिन 10 पिक्सल, 6 पिक्सल, 9 पिक्सल, 10 पिक्सल। ठीक है। तो मार्जिन के साथ बच्चों पहली जो वैल्यू इसमें पास किया गया है वो है 10 पिक्सल, सेकंड वैल्यू 6 पिक्सल है, तीसरा है 9 पिक्सल एंड लास्ट वैल्यू 10 पिक्सल। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। इन द एबव एग्जाम्पल टॉप मार्जिन इज सेट टू 10 पिक्सल। बच्चों मार्जिन के साथ जो पहली वैल्यू होती है वो टॉप मार्जिन को इंडिकेट करती है। इसका मतलब यहाँ पे 10 पिक्सल लिखा है तो ये हमारा जो टॉप मार्जिन होगा वो कितने पिक्सल का होगा, 10 पिक्सल का। सेकंड वैल्यू लिखा है 6 पिक्सल, ये बच्चों हमारा राइट मार्जिन होता है। देखिए 10 पिक्सल के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, राइट मार्जिन टू 6 पिक्सल। इसका मतलब राइट मार्जिन क्या है, 6 पिक्सल है। ठीक है। बॉटम मार्जिन टू 9 पिक्सल, बॉटम मार्जिन कितना है, 9 पिक्सल। इसका मतलब देखिए थर्ड वैल्यू जो हमारी यहाँ पे लिखी है वो 9 पिक्सल की है।
लास्ट वैल्यू जो बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है वो लिखा है 10 पिक्सल। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट मार्जिन कितने पिक्सल का होगा, 10 पिक्सल का होगा। ठीक है, अगर आप एक ही लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं टोटल 4 वैल्यूज को तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू राइट द मार्जिन प्रॉपर्टी एज मार्जिन 15 पिक्सल 12 पिक्सल, अगर बच्चों इस तरीके से आप लिखते हो तो देखिए क्या होता है इसमें, देन टॉप एंड बॉटम मार्जिन आर सेट टू 15 पिक्सल। अगर आपने दो ही वैल्यू पास किया हुआ है तो 15 पिक्सल जो यहाँ पे लिखा है ये आपका टॉप मार्जिन हो जाएगा और बॉटम मार्जिन हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में जो लिखा है 12 पिक्सल, देखिए यहाँ पे, एंड राइट एंड लेफ्ट मार्जिन टू 12 पिक्सल। ठीक है, तो टॉप और बॉटम मार्जिन आपका हो जाएगा 15 पिक्सल और लेफ्ट और राइट मार्जिन आपका हो जाएगा 12 पिक्सल। ठीक है, इफ यू राइट द मार्जिन प्रॉपर्टी एज मार्जिन 15 पिक्सल, अगर बच्चों आप मार्जिन के साथ एक ही वैल्यू पास करते हैं तो जो हमारा वेब ब्राउज़र होता है वो लेफ्ट राइट टॉप बॉटम जो हमारे 4 मार्जिन्स होते हैं उनके लिए ये 15 पिक्सल असाइन कर देगा। ठीक है, आइए बच्चों इसका आउटपुट देखते हैं ब्राउज़र के अंदर। बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा, बच्चों यहाँ पे ब्राउज़र के ऊपर ये जो ऊपर का टॉप मार्जिन है ये है हमारा 15 पिक्सल। अगर आप इसको इंक्रीज करते हो, जैसे मैंने कर दिया 115 पिक्सल और इसको मैंने सेव किया अपने प्रोग्राम को और यहाँ पे आने के बाद मैंने रिफ्रेश किया तो ये ऊपर ध्यान से देखिए आपका 115 पिक्सल हो गया, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर लेफ्ट मार्जिन को भी हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, जैसे मैंने कर दिया 145 पिक्सल और इसको मैंने सेव किया और यहाँ से आके रिफ्रेश किया तो ये बच्चों देखिए ये एरिया भी हमारा इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही आप राइट मार्जिन को भी इंक्रीज कर सकते हैं, राइट मार्जिन को भी मैंने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया तो बच्चों ये राइट साइड का जो गैप है ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, ऐसे ही बच्चों आप मार्जिन बॉटम का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल आपको असाइन करना है और आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आपको ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मार्जिन का यूज़ करके अपने पैराग्राफ को आप सेट कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सेटिंग बॉर्डर एंड आउटलाइंस। CSS allows you to set styles of the border of any HTML5 element. You can set the border width, border style and also the border color. बच्चों जब भी आप बॉर्डर डिफाइन करते हो किसी भी एलिमेंट के लिए तो आपके पास टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी बॉर्डर। देखिए क्या होता है बच्चों, ये सेट्स ऑल द बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ इन वन डिक्लेरेशन, है ना। अगर एक ही लाइन में आप डिक्लेयर करना चाहते हो कि उसका कलर क्या रखना है, उसकी स्टाइल क्या रखना है या उसकी थिकनेस क्या रखना है, तो आप एक लाइन में इसको डिफाइन कर सकते हो। इसके अंदर वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं, देखो बच्चों, बॉर्डर विड्थ ये फर्स्ट वैल्यू होती है, सेकंड वैल्यू होती है हमारी बॉर्डर स्टाइल की एंड थर्ड वैल्यू होती है बॉर्डर कलर की। एग्जांपल देखिए बच्चों, बॉर्डर कॉलन का सिंबल डॉटेड 5 पिक्सल ब्लू, इसका मतलब बच्चों जो बॉर्डर क्रिएट होगा वो डॉटेड होगा और उसकी जो थिकनेस होगी वो 5 पिक्सल की होगी और उसका जो कलर होगा वो ब्लू कलर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी बच्चों, बॉर्डर विड्थ स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द बॉर्डर। ठीक है, जो बॉर्डर आप डिफाइन करने वाले हैं उसका जो विड्थ होगा, उसकी जो थिकनेस होगी वो कितना रखना है, वो इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप असाइन कर सकते हैं। वैल्यूज़ कौन कौन सी होती हैं इसके अंदर, देखिए बच्चों, थिन होता है और मीडियम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बॉर्डर विड्थ थिन या मीडियम कर सकते हैं। और अगर आप पिक्सल में देना चाहते हैं तो पिक्सल में भी इसको हम असाइन कर सकते हैं। जैसे आपने लिखा बॉर्डर डैश विड्थ, यहाँ पे लिखा गया बच्चों 5 पिक्सल या 10 पिक्सल, जितना आप थिकनेस बढ़ाना चाहते हैं उसको नंबर ऑफ पिक्सल में भी आप असाइन कर सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, बॉर्डर स्टाइल स्पेसिफाइज द स्टाइल ऑफ द बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर की स्टाइल डिफाइन करना चाहते हो तो बॉर्डर स्टाइल का यूज़ आप कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं बच्चों उसको ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट देखिए नन, देन डॉटेड, डैश्ड, सॉलिड, डबल, ग्रुप, रिड्ज, इनसेट एंड आउटसेट। ये बच्चों हमारी कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनका यूज़ करके आप अपने बॉर्डर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। इसको लिखते कैसे हैं देखिए एग्जाम्पल में, बॉर्डर डैश स्टाइल डबल, ठीक है, या बॉर्डर डैश स्टाइल ग्रुप। इस तरीके से बच्चों अपने बॉर्डर के अंदर ये अलग अलग वैल्यूज़ को पास कर सकते हैं और अपने बॉर्डर को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी देखिए इसकी, बॉर्डर कलर स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द बॉर्डर। बच्चों अगर आप अपने बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो बॉर्डर कलर के साथ कलर नेम को असाइन करना होता है। इसकी वैल्यू देखिए, कलर नेम ऑब्लिक कलर वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे देखिए एग्जांपल में बॉर्डर डैश कलर ब्लू।
ठीक है। तो बॉर्डर कलर के साथ मैंने जो कलर यूज़ किया है वो ब्लू है, या यहाँ पे आप उस पर्टिकुलर कलर का हेक्साडेसिमल वैल्यू भी यहाँ पे पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चों बॉर्डर स्टाइल आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो स्टाइल हम लोग यूज़ करते हैं उसका शेप कैसा होता है यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आप नन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन अगर आप डॉटेड का यूज़ करते हैं तो जो बॉर्डर क्रिएट होकर आपके स्क्रीन के ऊपर दिखेगा वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अगर आपने डैश्ड का यूज़ किया है तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के ऊपर ये डैश बन के आएगा, और अगर बच्चों आपने सॉलिड का यूज़ किया है तो ये डार्क लाइन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगी। बच्चों अगर आपने डबल का यूज़ किया है तो आपके स्क्रीन के ऊपर ये डबल लाइन वाला बॉर्डर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट बच्चों होता है हमारा ग्रुप ऑप्शन। अगर आपने बॉर्डर में ग्रुप का यूज़ किया हुआ है तो इस तरीके का फॉर्मेट आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट होता है रिड्ज का। अगर आपने रिड्ज का यूज़ किया है तो आपके सामने इस तरीके से उभरा हुआ एक बॉर्डर शो हो जाएगा। एंड नेक्स्ट होता है बच्चों इंसेट ऑप्शन। अगर आपने इंसेट का यूज़ किया है तो ये हमारा इंसेट वाला फॉर्मेट आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसे दिखेगा ये। एंड लास्ट होता है बच्चों आउटसेट। अगर आपने आउटसेट का ऑप्शन यूज़ किया हुआ है तो ये उभरा हुआ बॉर्डर आपके स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो आइए बच्चों इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। बच्चों यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको ध्यान से देखिएगा। डॉक टाइप HTML हेड टाइटल बॉर्डर स्टाइल प्रॉपर्टी टाइटल क्लोज देन स्टाइल P। बच्चों यहाँ पे एक नीचे एक पैराग्राफ दिया है, इसकी स्टाइल को हमको डिफाइन करना था इसलिए मैंने यहाँ पे P टैग का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद ब्रैकेट का यूज़ किया, फिर बॉर्डर स्टाइल डॉटेड। बच्चों डॉटेड से क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्राउज़र में यहाँ पे डॉट शो हो रहा है उस पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए। इसके बाद बॉर्डर विड्थ मैंने रखा है 5 पिक्सल का, इसकी जो थिकनेस है बॉर्डर की वो है 5 पिक्सल की, और बॉर्डर का कलर बच्चों मैंने रेड रखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसको बच्चों मैं यहाँ पे डैश्ड कर देता हूँ और इसको हम सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए बॉर्डर हमारा डैश्ड हो गया, ठीक है। अगर इसका कलर बच्चों हम चेंज करते हैं, यहाँ पे रेड की जगह पे मैंने कर दिया ब्लू, और इसको सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो बच्चों इसका कलर देखिए चेंज हो गया, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर इसकी थिकनेस को हम बढ़ाते हैं और इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए इसकी थिकनेस भी यहाँ से बढ़ जाती है। तो इस तरीके से बच्चों आप अपने बॉर्डर का जो आउटलाइन है उसको आप चेंज कर सकते हो। बच्चों उसके स्टाइल को चेंज कर सकते हो, उसके विड्थ को चेंज कर सकते हो, या उसके कलर को चेंज कर सकते हो। देखिए बच्चों डैश्ड की जगह पे अगर हम यहाँ पे ग्रुप कर दें, ग्रुप करने के बाद इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, और सेव करने के बाद इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो बच्चों देखिए ग्रुप के अंदर ये इस तरीके से आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर देगा। अगर ग्रुप को हम हटाएं यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे कर दिया इंसेट, और इंसेट करने के बाद अपनी फाइल को हम सेव करते हैं और इसको हम रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए हमारा बॉर्डर इस फॉर्मेट में दिखेगा, ठीक है। और इंसेट को अगर हम हटा के यहाँ पे आउटसेट करें, आउटसेट में बच्चों देखिए कैसा इफेक्ट होगा इसका ब्राउजर पे। इसको मैंने रिफ्रेश किया, अब देखिए ये इस फॉर्मेट। तो इस तरीके से बच्चों आप बॉर्डर को यूज करके अपने वेब पेज को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। बच्चों ये आज का हमारा होम असाइनमेंट है, जिसमें आज हमने 3 क्वेश्चंस आपको दिए हैं, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज़ ऑफ CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल का यूज़ क्या होता है वो आपको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज़ ऑफ पैडिंग। बॉक्स मॉडल के अंदर पैडिंग का यूज़ क्या होता है, क्या करता है पैडिंग, ये आपको डिफाइन करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉर्डर